गुड मॉर्निंग दिल्ली। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बीती रात उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि वहां 2 कार और एक ऑटो रिक्शे की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के कार सवार 5 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही 8 लोग घायल बताए गए हैं। लखनऊ महमूदाबाद रास्ते पर गुरुवार देर रात बद्दूपुर क्षेत्र के इनायतापुर गांव के पास 2 कार और एक ऑटो रिक्शे में भिड़ंत हो गई। इसमें एक कार सड़क के बगल में स्थित तालाब में चली गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी है। देर रात तक राहत और बचाव कार्य जारी रहा। मौके पर डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। कुर्सी महमूदाबाद रोड पर बड्डूपुर थाना क्षेत्र में 3 गाड़ियों के एक्सीडेंट हुआ है। एक वरना गाड़ी थी, एक अमेज थी और एक ऑटो थी। तो उसमें 5 लोगों की डेथ हो गई है। तो 2 लोग सीवियरली इंजर्ड है और एक और भी इंजर्ड है। तो जो इंजर्ड है उनका इलाज चल रहा है और जो मृतक है उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। किस तरह से हादसा हुआ कि आपको अभी ये हम लोग गए थे मौके पर ही थे हम लोग। तो जो देखने से लग रहा है कि ये गाड़ी ने ओवरटेक किया है और सामने से जो गाड़ी आ रही थी उसके साथ एक्सीडेंट हो गया है। सर, जो कैजुअलिटी हुई है उनमें कुछ लोगों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई है, कहाँ पे हैं वो लोग? हाँ, सब जो मृतक है सारे लोग उमरा गांव है। ये कुर्सी विधानसभा क्षेत्र का है, कुर्सी थाना क्षेत्र का है। तो वहीं के सारे लोग हैं जो मृतक हैं और जो 2 घायल गंभीर रूप से हैं वो लोग भी उमरा गांव के ही हैं। तो सभी लोगों की जानकारी हो गई है, उनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। वो परिवार के लोग भी यहाँ पे आ गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पानी में किसी डूबने की भी संभावना है सर क्या? नहीं, वो गाड़ी जो पानी में गई है उसके जो ड्राइवर थे, जो चालक थे, उनको भी रिकवर कर लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। उनका भी इलाज के लिए भेज दिया गया उनको। सर, एक छोटा बच्चा भी हाँ, छोटा बच्चा है, वो गंभीर स्थिति है। अभी डॉक्टर यहाँ पे देख रहे हैं उसको। मोस्ट प्रोबेबली उसको ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया जाएगा। उसकी माँ की सर उनके साथ में उनकी एक और रिलेटिव है, महिला है, 40 साल की करीब उम्र है, वो भी घायल है। तो उनके भी इलाज अभी प्राथमिक उपचार चल रहा है जिला अस्पताल में। आगे जैसे भी जरूरत पड़ेगी उनको भी हो सकता है अगर रेफर करने की जरूरत होगी। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वो बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करने वाले हैं। गृह मंत्री आज कश्मीर घाटी का भी दौरा कर सकते हैं। बता दें कि ये जानकारी भाजपा के जम्मू कश्मीर महासचिव अशोक कौल ने गुरुवार को दी। अशोक कौल ने कहा कि पीएम मोदी भी जल्द ही जम्मू कश्मीर में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इन 3 रैलियों में से 2 जम्मू संभाग में और एक कश्मीर में होगी। पीएम मोदी की जम्मू की एक रैली डोडा जिले में होने की संभावना है, जहां हाल ही के दिनों में आतंकी हमले हुए। उधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिनमें से 47 घाटी में और 43 जम्मू संभाग में हैं। प्रदेश में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में चुनाव होने हैं और साथ ही आपको बता दें कि नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। भाजपा ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में शिवराज चौहान, योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल है। साथ ही जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि घाटी के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में जमीनी हालात को देखते हुए भाजपा कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त बीजेपी की जबरदस्त लहर है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। उधर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया है। एनसी 52 सीटों पर और कांग्रेस 31 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। उधर यूपी के कानपुर में 40 फीट की ऊंचाई से एक रेलवे ट्रैक पर ट्रक गिर गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है और साथ ही लगभग 19 ट्रेनें फंस चुकी थी, क्योंकि वहां पे आवाजाही जो थी ट्रेनों की वो काफी प्रभावित हुई। बता दें कि कानपुर झांसी रेल मार्ग पर गुरुवार शाम गुजैनी फ्लाईओवर की रेलिंग को तोड़ते हुए अनियंत्रित ट्रक 40 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर गया और जिसके बाद इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन टूटने से कानपुर झांसी रेल मार्ग के अप डाउन रेल मार्ग पर संचालन पूरी तरह ठप हो गया। घटना के लगभग 1.5 घंटे बाद झांसी मार्ग की डाउन लाइन को फिट करके कॉशन देकर ट्रेन संचालन शुरू कराया गया। अप लाइन पर संचालक शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस हादसे की वजह से वहां कई यातायात प्रभावित हुए हैं। घटना के लगभग 1.5 घंटे बाद झांसी मार्ग की डाउन लाइन को
फिट करके कौशन देकर ट्रेन संचालन फिर से शुरू कराया गया। वहां के डीसीपी वेस्ट ने क्या बताया, सुनिए। देखिए, कानपुर झांसी लाइन पे उज्जैनी पुल है, उसे एक ट्रक जो ड्राइवर लेकर के कानपुर से कालपी को जा रहा था, अब किस कारण से हुआ है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा। और वो ट्रक नीचे गिर गया जिसमें ड्राइवर की डेथ हो गई है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाकी यहाँ पे ट्रक को आप देख रहे हैं हटवाया जा रहा है और लगभग हट चुका है। और बाकी रेलवे लाइन के बारे में तो रेलवे के अधिकारी ही बताएंगे। प्रथम दृष्टया देखने में तो ठीक ही लग रहा है अभी फिलहाल, और मेरे ख्याल से जल्दी ही ये ट्रैक चालू भी हो जाएगा। सर, चालक की शिनाख्त हो गई है, जो मृतक है कि? हाँ, चालक की शिनाख्त हो गई है। कल्याणपुर के रहने वाले थे और उनके परिजनों को सूचना भी दे दी गई है। सर, जो हादसा हुआ प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस कारण से हुआ? अब ये तो देखिए पीएम के बाद ही पता चल पाएगा कि किस कारण से हुआ। बातचीत से ट्रक मालिक से पता चलेगा कितना जगह थे, कब से जगह थे, और पीएम के बाद आएगा। अगर उन्होंने कुछ घटना के समय ट्रक में कितने लोग सवार थे? अकेले थे और ये हादसा हुआ है। दुखदायी घटना है और राहत कार्य चल रहा है और शीघ्र ही खत्म होने वाला है राहत कार्य। ठीक, धन्यवाद। चलिए अब मौसम की बात कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। लोगों को हल्की हल्की बूंदाबांदी का सामना करना पड़ता है। अच्छा लगता है, ठंडी हवा चलती है, लेकिन इसी के साथ दिल्ली में जलभराव भी हो जाता है। जैसे कि आज सुबह हुआ, दिल्ली में तेज बारिश हुई, जिसके बाद जगह जगह जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। बीते दिन की बात करें तो सुबह दिल्ली के कई इलाकों में जम के बारिश हुई, तो कुछ इलाके ऐसे रहे जहां हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं दोपहर का मौसम साफ रहा। शाम होते होते बादल एक बार फिर जमकर बरसने लगे। सुबह शाम बारिश की वजह से कई इलाकों में यातायात की व्यवस्था भी प्रभावित रही। इसी के साथ मौसम विभाग ने आज के लिए भी बारिश का अलर्ट दे दिया था और आज सुबह सुबह तेज बारिश देखने को मिली। बारिश होने के बाद दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस बना रहा। फिलहाल मौसम विभाग ने गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं दिया है, लेकिन इस दौरान विभाग ने कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी की बात कही, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। बताते चलें कि पिछले काफी दिनों से एनसीआर के लोग उमस भरी गर्मी को झेल रहे थे, लेकिन कई जगह बारिश हुई। अब चलिए जान लेते हैं कि वीकेंड पर कैसा रहेगा दिल्ली एनसीआर का मौसम। दिल्ली एनसीआर के मौसम की बात करें तो मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। आने वाले दिन दिल्ली का मौसम खुशनुमा रह सकता है। इस दौरान शनिवार के दिन मध्यम स्तर की बारिश होगी। वहीं रविवार की बात करें तो उस दिन हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं आने वाले हफ्ते में दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का दौर देखने को मिल सकता है। तो हमने आपको आज की बड़ी खबरों से रूबरू कराया है। अब हम आपको इसका अपडेट भी देंगे। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।